Hello my dear students, today in this video we will discuss the numericals based on resistivity. In the previous class you have studied the topic resistance and the resistivity. So in this video we will discuss the numericals based on it. Now let me tell you there are two types of numericals based on the resistivity. The first type is very simple, which is directly based on the formula, that is रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल. रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला डिराइव किया था हमने फैक्टर इफेक्टिंग से, रेजिस्टेंस से, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, डायरेक्टली उस पर बेस्ड है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. Okay, so first we will discuss the first type of numerical. Here one question is given, a copper wire of length 2 meter. So beta length of this copper wire is 2 meter. So here we have written L equals to 2 meter. And area of cross section is 1.7 into 10 की power minus 6 meter square. So we have taken area of cross section A equals to 1.7 into 10 की power minus 6 meter square. Has a resistance of 2 into 10 की power minus 2 ohms. Now resistance is also given in the question. तो बेटा we represent resistance by R. तो R equals to 2 into 10 की power minus 2 ohms. Now calculate the resistivity of copper. तो बेटा कॉपर का वायर है, you have to calculate the resistivity of this wire. तो resistivity को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, रो से, which we have to find out. तो रो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. Now we know the formula of resistivity. Formula of resistivity, that is rho equals to RA by L. Now what we have to do, we have to simply put the values of R, A and L. So R की value is given beta in the question, R equals to 2 into 10 की power minus 2. फिर then multiply by A. तो बेटा A equals to 1.7 into 10 की power minus 6. Then divided by L. तो divided by L, that is 2. Now when we will solve it, then we will get the answer rho equals to 1.7 into 10 की power minus 6 ohm meter. Now come to the second type of numerical. Second type beta is based on the factors affecting the resistance और द रेजिस्टिविटी. तो बेटा रेजिस्टेंस पे 4 फैक्टर्स डिपेंड करते थे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल. बट रेजिस्टिविटी वाज बेस्ड ऑन और it is affected by only 2 factors, that is temperature and the nature of material. तो बेटा अगर हम लोग उसके फिजिकल फैक्टर्स चेंज करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स मतलब अगर किसी वायर का हम लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं, देन ओनली रेजिस्टेंस विल चेंज बट रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है आपका. अ 6 ohm रेजिस्टेंस, सॉरी हेयर ओम इज मिसप्रिंट, a 6 ohm रेजिस्टेंस. तो बेटा रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस का वायर है, मतलब एक वायर है नॉर्मल जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, उस वायर को डबल किया गया फोल्ड करके. बेटा अगर हम फोल्ड करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. तो इनिशियल कंडीशन में फर्स्ट वी हैव टेकन R1 इक्वल्स टू 6 ओम. पहली जो इनिशियल कंडीशन है कि रेजिस्टेंस उसका कितना है, 6 ओम. अब L1 लेंथ उसकी कितनी थी, it is not given in the question, तो we have taken L. Now area of cross section भी इनिशियल कितना था हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो here we have taken A1 equals to A. Now we know रो. अब बेटा अगर हमने उसकी पहले इसकी रेजिस्टिविटी आ जाएगी, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हियर वी हैव पुट R1 A1 अपॉन में L1. तो R1 इज 6 ओम एंड A1 इज A एंड L1 इज L. तो यहाँ से रो दैट इज रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 6A बाई L. अब बेटा हमने यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी है, क्योंकि अगर हम किसी भी वायर का लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं, उसकी फिजिकल डायमेंशंस चेंज करते हैं,
तो रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उसका मटेरियल चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी आई है, इस रेजिस्टिविटी का हम यूज़ करेंगे R2 फाइंड आउट करने के लिए। R2 मतलब जब उस वायर को फोल्ड कर दिया है, डबल फोल्ड किया है, तो फोल्ड करने के बाद जब उसके डायमेंशंस चेंज हुए हैं तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा। तो जो नया रेजिस्टेंस है दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड दैट वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय R2। तो R2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लेंथ L2, सॉरी इट इज L2 इक्वल्स टू L/2। अब बेटा जो दूसरी लेंथ है, अब जो नई लेंथ है चेंज होने के बाद वो है L/2। तो L/2 मतलब इनिशियल लेंथ के हाफ हो गई। हाफ कैसे हो गई? क्योंकि उसको हमने डबल किया है फोल्ड करके, मतलब उसको हमने फोल्ड कर दिया है। तो फोल्ड करने पे बेटा जो लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे डबल किया है तो डबल का हाफ हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स कैसे हो गया? बेटा इन क्वेश्चंस में याद रखना है जितने टाइम्स लेंथ डिक्रीज करेगी उतने ही टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो उतने ही टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा इट इज़ अंडरस्टूड अगर कोई वायर है उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं मतलब उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, हाफ हो रही, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हेयर A2 इज 2A। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस R2। तो बेटा R का फॉर्मूला वही होता है रो L/A। तो रो, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी को हमने रो2 नहीं लिखा है। रो2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो रो ही रहेगी। तो रो L2/A2। तो बेटा रो की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, यहाँ पे 6A/L। L2 है बेटा आपका L/2 एंड A2 है आपका 2A। तो व्हेन वी विल सॉल्व इट तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 6/4। तो R2 इक्वल्स टू 1.5 ओम। तो बेटा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको बेसिक 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर लेंथ जितने टाइम्स इंक्रीज होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने टाइम्स डिक्रीज होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज हो रही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने ही टाइम इंक्रीज होगा, बट एंड रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, बाय।